Hey जनता, वेलकम बैक, वेलकम टू वेदांतु's जेई चैनल। आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। और अगर सब लोग आ गए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, है ना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। बिकॉज आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है। उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग रेगुलरली अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई बहनों से डिस्कस करने की टाइम टू टाइम कोशिश भी करते हैं, पर कभी भी हमें एक वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं मिलता है। हम यूजुअली गो विद द फ्लो टाइप के अगर होते हैं तो जब तक एग्जामिनेशंस आ नहीं जाते, उनके एप्लीकेशंस के डेट्स रिलीज नहीं हो जाते, तब तक हम उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते। बट इफ दिस थिंग इज रनिंग इन योर माइंड कि अपार्ट फ्रॉम जेई what are these other examinations, good colleges which I should also be eyeing on? Means what? अगर मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, कर ही रही हूँ, तो why not appear for more examinations in order to have more options just in case things don't work out the way you are preparing for, right? We Indians, we always try to keep our plan B, backup plans. This is going to be one of those things, one of those sessions which I'm sure is going to help you out, sort you out. I'm going to speak about 5 of those entrance examinations other than JEE which you can appear for if you want to do a BE or BTech, basically engineering graduation, undergraduation course from different and that to prestigious colleges. Okay guys, so once again if you haven't then do like the video, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, स्पेशली जो जनता अब 2022 के लिए प्रिपेयर कर रही है, 23 के लिए भी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोगों के लिए और भी ज्यादा टाइम है इन चीजों के ऊपर रिसर्च करने का। पर अगर अभी से पता होगा तो एक बर्ड्स आई व्यू के साथ में प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, सो आई होप एवरीबॉडी इज हियर, एवरीबॉडी इज रेडी एंड गुड टू गो फॉर दिस वन। क्विकली स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर दोज हु आर न्यू ऑन द चैनल, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, लेट मी स्टार्ट क्विकली विद माय इंट्रोडक्शन एवरीबॉडी। सो या, दिस इज मी योसूवी सर। आई एम अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और इस चैनल पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोगैम्बो और खुद को मोगैम्बियंस कहलाते हैं, बिकॉज व्हेन यू गाइस विल क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ जेईई मोगैम्बो खुश होगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे सेशंस जब हम लोग चैनल पे करते हैं तो तुम्हें उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और तुम हर चीज को टाइम टू टाइम देख सको, राइट एवरीवन। नाउ बिफोर आई गो फॉरवर्ड, बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट JEE and other engineering entrance examination, and all of these are entrance examinations, means unlike board examinations, these are going to be the competitive one, जहां पे आप दूसरे students के साथ compete कर रहे होते हो। and competition में it always helps when you have a mentor by your side, and Vedantu is making a very good attempt. It is giving you an awesome opportunity to be a part of Vedantu, to get the guidance of the best of the teachers across the country. What is the awesome opportunity that I was talking about is to bridge the gap between you and the best mentor. Usually the gap is the finances, right? बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में finances become the biggest trouble. लास्ट 2 सालों में finances in general in families have been a very difficult thing, right everyone? तो अगर tuition fees, coaching fees, that has been a trouble for you, we have got your back. We have got an awesome opportunity for you to study with the best of the teachers on Vedantu's platform. और उसके लिए मैं सिर्फ एज अ रेफरेंस 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो JEE 2022 के एस्पिरेंट्स है, पर ये एप्लीकेबल है 4th स्टैंडर्ड से लेकर रिपीट करने वाले स्टूडेंट्स तक के लिए। What exactly is this? This is basically Vedantu's मेगा स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। मेगा स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप कंप्लीट 100% ऑफ योर ट्यूशन फीस माफ करवा सकते हो, स्कॉलरशिप ले सकते हो, और मिनिमम 15% तो है ही सबके लिए। दैट मींस व्हाट? एन ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी टू गेन द स्कॉलरशिप एज पर योर ओन पोटेंशियल। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एग्जाम क्रैक करने की तुम्हें क्षमता है लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो यार ये एग्जाम जरूर देना, तुम्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके तो बच्चों, दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन फॉर पीपल हु आर इन 12th स्टैंडर्ड, जिसमें for 12th standard जनता it is going to be a PCM paper, okay? Physics और chemistry में जो ampersand है वो actually वो end वाला साइन है उसके साथ आता है ऐसा। This is basically the MS Word वाला problem। तो physics और chemistry में 12 सवाल होंगे, उसके अलावा mathematics में 11 सवाल होंगे। इसके अंदर total 35 questions है, all of them are MCQs only। करेक्ट आंसर पर +4 मिलेंगे, गलत पर -1 मिलेंगे। स्टैंडर्ड मार्किंग स्कीम है और मैक्सिमम टाइम इज गोइंग टू बी 90 मिनट्स, ओके? There would be different tests for each grade targeting different exams as per their preparation. तो अगर 4th स्टैंडर्ड का बच्चा तो obviously उसके लिए
सिलेबस भी अलग होगा, पेपर भी अलग लेवल का होगा, एमसीक्यूज ही होंगे। 13th लेवल दैट मींस ड्रॉपर्स तक के लिए अलग अलग रहने वाला है। उसके अलावा बच्चों जैसे कि मैंने बोला कि फिजिक्स में 12 सवाल हैं, ठीक है, उसमें से कंप्लीट 11th सिलेबस में है, 60% 12th सिलेबस में। केमिस्ट्री के लिए बोलूं तो सेम पैटर्न है बिल्कुल, 12 सवाल जो आने वाले हैं उनमें से पूरा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस में से सवाल आएंगे, 60% होंगे तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से। उसके अलावा 60% क्वेश्चन नहीं, 60% ऑफ द सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद। मैथ्स में होने वाले 11 क्वेश्चंस एंड सेम इज गोइंग टू बी द ओवरऑल सिलेबस का क्राइटेरिया। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन जो है हम लोग हर वेंसडे कंडक्ट कर रहे हैं, और कब तक कंडक्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंडक्ट इट टिल 22 ऑफ दिसंबर। 17 दिसंबर लास्ट टू लास्ट जो वेंसडे गया था वहां पे हम लोगों ने इसे स्टार्ट कर दिया था, है ना। अभी जो वेंसडे गया और उससे पहले वाले वेंसडे पे स्टार्ट हो गया था, और 22 दिसंबर तक आप इसे दे सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है, vmsat.vedantu.com पे जाना है, क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने, लॉगिन फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना है, और जो भी वेंसडे की डेट आप लेने वाले हो, अगला वेंसडे जो आएगा उसमें 8 बजे एग्जाम देने के लिए तैयार रहना है। एज सिंपल एज दैट। ओके एवरीवन, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐप के थ्रू भी आप लोग कर सकते हो, वेबसाइट पे भी जा सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ सिंपल है। टेक सेवी जनरेशन हो तुम, बहुत अच्छे से समझते हो। प्राइजेस भी हैं, यस, रैंक 1 is going to get an Apple iPad 9th generation, Kindle devices for rank 2 to 5, Boat AirDrops जो ईयरफोन्स होते हैं ब्लूटूथ 6 to 10th रैंक के लिए, और 11 to 50th रैंक लेके आने वाले बच्चों के लिए ऑसम वेदांतु बैग्स हैं। तो ये तो साइड के गिफ्ट्स हैं ही हैं जो टॉप 50 स्टूडेंट्स को मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ध्यान रखना है कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, यानी कि हमें मैक्सिमम एडवांटेज उठाना है, वेदांतु के ऑसम प्लेटफॉर्म वेव पे आके पढ़ना है, और बेस्ट ऑफ द मास्टर टीचर्स के साथ हमारी जेईई प्रिपरेशन को विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी हर्डल कंटिन्यू करना है, और हमारे लक्ष्य तक जाना है, दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एग्जामिनेशन। और अगर तुम्हारे जूनियर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे सिबलिंग्स हैं, उन सबके साथ डेफिनेटली शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज का एडवांटेज उठा सकें, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इट इज। ओके एवरीवन, ऑसम। चलो बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं वो मच अवेटेड सेशन जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भी की। वेदांतु पे जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर अपार्ट फ्रॉम जेईई में क्या क्या एग्जामिनेशंस दे सकता हूं, दे सकती हैं। तो आज Vocabo is here to help you guys out with those 5 examinations which you can appear for, which you should appear for, at least not 5. I'll tell you कि जो तुम्हें डेफिनेटली करने चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा, और उसी क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू मी जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा कम बोलेंगे, लेकिन फिर भी नेशनल लेवल गुड एग्जामिनेशंस। तो ये एग्जामिनेशंस वो हैं जो I can say when we talk with respect to statistics, with respect to numbers, majority of the students who are appearing for JEE examination also appear for these examination. ठीक है, तो 5 एग्जामिनेशन है। पहला एग्जामिनेशन कौन सा होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं। आई होप दैट एवरीबॉडी इज हियर रेडी एंड फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके एवरीवन, तो पहला एग्जामिनेशन, आई थिंक नो सरप्राइजेस देयर, नो गेसेस देयर। जो बच्चा जेईई प्रिपेयर करता है वो डेफिनेटली बिटसैट के ऊपर एक नजर रखता ही है। व्हाट एग्जैक्टली इज बिटसैट? BITSAT is basically the examination to get into BITS, Birla Institute of Technology and Science, and their admission test. That's what is BITSAT. Fun fact, ये एग्जामिनेशन पहली बार हुआ था जब मैं जेईई के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहा था। 2005 में ये एग्जामिनेशन पहली बार ऑनलाइन ही हुआ है हमेशा, और पहली बार तभी कंडक्ट हुआ था। उससे पहले BITS used to give admission directly on the basis of the 12th स्टैंडर्ड की परसेंटेज, और तब भी 99% के ऊपर का स्कोर पे कट ऑफ खत्म हो जाता था। राइट, सो दैट इज वेयर गवर्नमेंट इंटरवीन किया। तुम ऐसे कैसे बोर्ड के एग्जामिनेशन के परसेंटेज पे ले रहे हो? सारे बोर्ड्स के परसेंटेज जो होते हैं वो नॉर्मलाइज तो है नहीं। हो सकता है कि बिहार बोर्ड का जो 90% वाला बच्चा है वो सीबीएसई के 96-97% के बच्चे के बराबर कैलिबर रखता हो। तो यू कैन नॉट सेट अ क्राइटेरिया जस्ट बाय नंबर्स। इट डजंट जज द क्राइटेरिया, इट डजंट जज द कैलिबर ऑफ अ स्टूडेंट एट द सेम लेवल। सो दैट्स वेयर दे स्टार्टेड कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ BITSAT 2005 ऑनवर्ड्स। और जितने लोगों को नहीं पता है उनको भी बता देता हूं कि दे हैव टोटल 4 कैंपस। मोस्टली बच्चे 3 कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं। एक कैंपस अब्रॉड कैंपस है, दैट इज दुबई। ओके बच्चों, तो दुबई कैंपस अगर तुम्हारे फैमिली से अफोर्ड कर पाना पॉसिबल होता है तो डेफिनेटली तुम उसके लिए अलग से अपीयर करते हो, अलग से उसके लिए फॉर्म फिल करते हो। बट उसके अलावा पिलानी, गोवा और हैदराबाद मेन कैंपस इज एक्चुअली बिट्स पिलानी, एंड ये नाम भी बिट्स पिलानी के नाम से ही चलता है। कैंपस जो है पिलानी इज बेसिकली अ वेरी स्मॉल सिटी इन राजस्थान। आई हैव बीन टू दैट कैंपस। वहीं पहली बार एग्जाम हुआ भी था, हर जगह एग्जाम कंडक्ट होता भी नहीं था। सेकेंडली दिस सिटी इज लाइक खड़गपुर,
जहाँ पे IIT खड़गपुर है वहाँ पे IIT is the biggest thing in that city. Similarly, Pilani has this campus which is the biggest thing in that city. पूरा सिटी जो है उसका पूरा इकोनॉमी इस कॉलेज की वजह से चलता है. फन फैक्ट इनफ. आगे बढ़ते हैं. दिस इज बेसिकली दैट कैंपस. बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लश ग्रीन, बहुत ही अच्छा कैंपस है. एंड मोर देन दैट आई विल टेल यू, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है. यस, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिट्स, इट इज अ इक्विवेलेंट कॉलेज टू मेनी ऑफ द NITs. और नए IITs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो उनसे बेहतर रैंकिंग पे रखा जाता है बिट्स पिलानी, स्पेशली उस कैंपस को. बिट्स गोवा इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज. ओके एवरीवन, आगे चलते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में. और इन जनरल हमारा जो प्रोसेस रहेगा, हमारा जो तरीका रहेगा आज के डिस्कशन में, उस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम कॉलेज, देयर कैंपस, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम कब कंडक्ट होता है, फॉर्म कब रिलीज होते हैं, आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ये सारी डिटेल एंड टू एंड मिलने वाली है. तो कॉलेज के कैंपस कहाँ कहाँ पे हैं, एग्जाम क्या है वो बता दिया मैंने, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात भी करने वाले हैं हम लोग. उसके अलावा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अब उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले तो आप अगर बिट्स देना चाहते हो तो बिट्स के लिए मोस्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे ही एग्जामिनेशन जो है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मोर और लेस सेम है. इट इज ओनली द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स जहां पे एलिजिबिलिटी चेंज हो सकती है. तो आपको 12th स्टैंडर्ड, जिस साल तुम ये एग्जाम देने वाले हो उस साल तुम्हें ये एग्जामिनेशन 12th का एटलीस्ट क्लियर किया होना चाहिए. बिल्कुल वैसे ही जैसे जेई, जिस साल तुम 12th दे रहे हो उस साल तो जेई का एग्जाम दे ही सकते हो, उसके अगले साल भी दे सकते हो. तो यहाँ पे भी मिनिमम आपको 12th स्टैंडर्ड क्लियर होना जरूरी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड. मतलब स्टेट बोर्ड हो सकता है, ICSE हो सकता है, CBSE हो सकता है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए जहां से आपने 12th किया होना चाहिए. उसके अलावा बच्चों तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, विच इज अगेन अ वेरी ऑब्वियस क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स इन्हीं पे बेस्ड होते हैं और आगे जाके इंजीनियरिंग भी इन्हीं सब्जेक्ट्स पे बेस्ड हुआ करती है. दैट इज व्हाई. ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने बताया था कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज बेसिकली वेयर द क्राइटेरियाज आर डिफरेंट. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट बिट्सैट, एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए टू बिकम एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. और इंडिविजुअली कम से कम 60% मार्क्स आपके आने चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, क्राइटेरिया बहुत रिलैक्स हो गया टू बी वेरी ऑनेस्ट. हमारे टाइम पे ये क्राइटेरियाज बहुत चैलेंजिंग हुआ करते थे और अभी थोड़े से रिलैक्स लग रहे हैं. ठीक है, तो आई थिंक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जी एडवांस्ड जैसा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लग रहा है. 75% मिनिमम आपका ओवरऑल स्कोर होना ही चाहिए. ओके, उसके अलावा आगे अगर बात करें फॉर द एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम जब आप दोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही होगा क्या उसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, ये चीजों के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है. अब तक ये बात तो समझ में आ गई कि बिट्सैट एक अच्छे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, 4 कैंपस हैं इनके, मिड से 12th स्टैंडर्ड क्लियर करना होगा, मिनिमम 75% के साथ क्लियर करना होगा और मिनिमम 60% हर एक सब्जेक्ट में मुझे लेके आना जरूरी है. लेकिन अब जब एग्जाम दूंगा, ये सारे क्राइटेरिया क्लियर कर लिए मैंने, अब जब मैंने फॉर्म भरने के बाद में फाइनली डे ऑफ एग्जामिनेशन जब जाऊंगा तो क्या एग्जाम होगा, उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहना जरूरी होगा, वो समझने के लिए एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है. एग्जाम इज ऑलवेज, इट हैज ऑलवेज बीन अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. 2005 जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था, दैट वाज द ओनली CBT मोड एग्जामिनेशन दैट आई गेव. यस, तुम लोगों के टाइम पे तो अब जेई ऑनलाइन हो गया है और बाकी के एग्जामिनेशन जो मैं बताऊंगा वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट एग्जामिनेशन एट अंडर ग्रेजुएट और बिफोर अंडर ग्रेजुएट लेवल जहां पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट होता था. दिस वाज बेसिकली डन ऑनलाइन सिंस 2005. इट हैज ऑलवेज बीन अ CBT मोड ऑनलाइन टेस्ट, बट यू गो टू एन एग्जामिनेशन सेंटर व्हिच इज अलॉटेड टू यू. ठीक है बच्चों, उसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं अगर, तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा चीजों को हाईलाइट करना शुरू करता हूं ताकि तुम लोगों को चीजें समझ में भी आए. ओके बच्चों, इस कलर से अपन हाईलाइट करेंगे. सो टोटल 150 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आई डोंट नो ये कलर कैसा है, येलो से करके देखा जाए. सो इन टोटल यू हैव 150 क्वेश्चंस इन बिट्सैट. मतलब जेई में जहां 90 क्वेश्चंस हैं, यहाँ 150 क्वेश्चंस तुम्हें देने पड़ेंगे. उसके अलावा क्वेश्चंस के टाइप की अगर मैं बात करूं गाइस, सो देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली, सिर्फ MCQs ही होंगे. ठीक है, नो इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट
Unlike JEE, which is also conducted in other languages, 10 national languages में conduct होता है, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाता है एंड इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर है। उसके अलावा बच्चों इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। बात करूंगा उन 4 पार्ट्स के बारे में भी, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइडेड मिलेगा हमें। उसके अलावा मित्रों टाइम ड्यूरेशन, इट्स अ टोटल 3 आवर एग्जामिनेशन। थोड़ा सा स्टैंडर्ड ही है, 3 आवर्स के एग्जामिनेशन ही कंडक्ट हुआ करते हैं यूजुअली हमारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं। एंड आई थिंक वन मोर, इट्स मार्किंग स्कीम जो कि अलग है। 3 marks if you solve the question correctly and one mark will be deducted. So you will be given 3 marks if you solve correctly. If you answer incorrectly then 1 mark will be deducted. मतलब +3 - 1 is the examination criteria for giving you scores. +3 and -1. That's how I remember. +3 0 -1 भी बोलते हैं, +3 and -1। सिंपल है, समझने में आसानी है। 150 सवाल हैं और 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। देखते हैं जरा वो 4 सेक्शंस क्या क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये है तुम्हारे वो 4 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो है ही, उसके अलावा इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एक अलग पार्ट बन जाता है। तो देखो टोटल 40 क्वेश्चंस तुम्हारे फिजिक्स में है, ओके, 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में है, टोटल 45 क्वेश्चंस तुम्हारे, आई एम सॉरी, लेट्स री-हाईलाइट देम, 40 इन फिजिक्स, 40 इन केमिस्ट्री, 45 इन मैथमेटिक्स और उसके अलावा 25 है इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग। सो ओवरऑल तुम्हारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का काउंट हो जाता है दैट इज 150। ठीक है, मतलब ऐसे देखा जाए तो 125 क्वेश्चंस हैं जो पीसीएम के हैं, उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। और यहाँ पे कभी कभी ना थोड़ा सा गेम चेंज भी हो जाता है बिकॉज ऑफ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग इज स्टिल ओके, इंग्लिश एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है जो स्टूडेंट्स के बीच में जिनका पीसीएम एप्टीट्यूड सेम होता है। तो फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड यू आर कमिंग, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम रिलेटिवली अ रूरल बैकग्राउंड, थोड़ा ऐसा स्कूल है जहाँ पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी रहता है या लोकल लैंग्वेज रहती है, जैसे आई लिव इन मुंबई तो यहाँ पे मराठी इज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन मेनी स्कूल्स, तो वहाँ उन स्टूडेंट्स को बहुत चैलेंज आता है। ऑन एन एवरेज ये इंग्लिश टैकल करने के लिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बताऊंगा उसके बारे में भी कि कैसे बिट्स आपको हेल्प करते हैं टू एक्चुअली प्रैक्टिस इज वेल। नाउ आफ्टर नोइंग कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और क्या क्या सब्जेक्ट वाइज पैटर्न रहने वाला है, लेट्स आल्सो गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन से डेट्स पे नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है when you are preparing, when you are thinking of appearing for this examination। तो all the important dates जो है उनको मैंने पहले ही उनके लिए हाईलाइट करके रखा है तुम्हें। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से होने वाला है, 4th वीक ऑफ फरवरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगेन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू निकाली हुई इन्फॉर्मेशन है, बिटसैट की जो इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आए हैं, बाकी की कोई भी और भी कॉलेज के एग्जाम्स की जो डेट्स या डिटेल्स रहेंगी वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आ रही हैं। सो बी अश्योर्ड कि ये डिटेल्स जो हैं वो किसी और थर्ड पार्टी ऐप से नहीं ली है, थर्ड पार्टी न्यूज से नहीं ली है, these are coming from the official websites only। so expected है कि 4th week of February, यानी कि अभी टाइम है, 4th week of February से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और मई तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट खत्म हो जाएंगे, पॉसिबली जेई मेन जो है सेकेंड राउंड वो भी कंडक्ट हो जाएगा, तब तक आप अपेयर कर सकते हो, उसके फॉर्म को फिल करने के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो करेक्शंस होते हैं, अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर होता है, स्लॉट बुकिंग प्रेफरेंस ली जाती है, प्रोसेस होती है। तो जून 2nd वीक तक ये सब हो जाता है और आपको आपका जो एडमिट कार्ड है बच्चों, आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है बाय 2nd वीक ऑफ जून। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट थी। उसके अलावा बिटसैट का एग्जामिनेशन आप एक्सपेक्ट करो कि जून में होगा, मोस्ट प्रोबेबली जेई एडवांस होने से थोड़े दिनों बाद हो जाता है, जेई एडवांस के रिजल्ट से पहले हो जाता है ये एग्जामिनेशन, एंड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है इन द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ जून ओनली। मतलब जब जेई एडवांस का प्रोसेस खत्म होने आ जाता है या लगभग उसके पैरेलली ही ये लोग जेई के साथ इसका प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो
ध्यान रखना है कि अभी तो नहीं, बट बाय द टाइम इट इज गोइंग टू बी February एंड, तब मतलब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के आसपास हमें इसका नोटिफिकेशन मिल जाने वाला है। ठीक है गाइस, तो दिस इज वन इंफॉर्मेशन दैट वी नीडेड। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, पहले तो एप्लीकेशन की फीस बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर मेल कैंडिडेट्स इज 3400, दिस इज ओनली द एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फीस। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2900 है इसकी फीस। और अगर आप दुबई कैंपस के लिए भी ऑप्ट करने वाले हो, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट गोइंग टू बी, बट अगर आपको करना है तो द फीस इज गोइंग टू बी 7000 रुपीज फॉर एप्लीकेशन। दैट मींस आप बिटसेट का एग्जाम देते समय अगर आपको दुबई कैंपस का भी ऑप्शन ओपन रखना है तो यू विल हैव टू रजिस्टर विद 7000 रुपीज, देन यू बिकम एलिजिबल इवेंचुअली आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम फॉर द दुबई कैंपस एज वेल। ठीक है, कहां पे फिल करोगे, ये वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया है, bitsadmission.com, bitsadmission.com is the website for all of you guys. Okay, बाकी की चीज जो लिखी हुई है that you can pay the fees online for applying for this examination जब कभी भी नोटिफिकेशन आता है तो। ठीक है, एक एग्जाम है जिसकी डिटेल आज बताऊंगा, वो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो आई विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो। ओके एवरीवन, salient features मतलब जो highlighting features हैं about BITSAT, they are professional colleges, they are very good colleges। salient features बताता हूँ, फिर मेरा verdict देता हूँ about BITS and BITSAT। The score is made available to the candidates on the screen immediately after the test since the very first time they conducted the examination। आपका जब टेस्ट होता है, आपका टेस्ट होते ही जब एंड हो जाएगा, टाइमर खत्म हो जाएगा, आपका जो भी स्कोर है वो आपकी स्क्रीन पे उसी समय आ जाता है। Yes, to be fair, to keep it fair, you get to see your score then and there on the screen. That is how confident and that is how robust the system is and that is how transparent the system of BITSAT is. Okay, that's why I said कि बहुत ही professional colleges हैं in terms of conducting the examination. All questions are of objective type, MCQs ही होते हैं, all are based upon the current NCERT syllabus. तो जो तुम पढ़ रहे हो जेईई के लिए वही तुम्हारा सिलेबस है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना, बट हाँ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है वो इन्वॉल्व है। उसके अलावा BITSAT the questions are selected at random from a huge question bank, different candidates will get different questions but of same difficulty level and content, right everyone? तो obviously यार हर रोज पेपर तो रिपीट होने वाला नहीं है, तो क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टिवली जो सिस्टम है वो चूज करता है, कीपिंग द डिफिकल्टी लेवल सेम। एंड जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश वाली प्रॉब्लम हो सकती है, तो व्हाट दे डू, they keep the sample test available for the registered students on the website and this is usually done in the month of March and April, so you can actually appear and practice as many times as you want। तो वो mock test भी provide करते हैं, means whatever criteria they have created, if you satisfy and you are eligible for the examination, you appear for by applying for this examination, you want to appear for this examination, they actually give you the entire information transparently, they also provide you the mock test। My verdict for BITSAT, अगर तुम जेई दे रहे हो, अगर तुम सीरियस कैंडिडेट हो जेई के लिए, तो BITSAT तो तुम डेफिनेटली दो। BITSAT का एग्जामिनेशन तो मिस करने वाला एग्जामिनेशन है ही नहीं, लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द कॉलेजेस। डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस इन द कंट्री। ओके, सो माय वर्डिक्ट, डेफिनेटली अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इन 2022 एंड 2023। ठीक है बच्चों, चलो तो ये भी हो गया, BITSAT के बारे में बात हो गई। अब चलते हैं अगले कॉलेज के बारे में बात करते हैं। दिस इज सेकंड कॉलेज एंड देयर एग्जामिनेशन। पहले एग्जाम का नाम बताता हूं, दिस इज VIT-EEE। VIT-EEE स्टैंड्स फॉर वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे AIEEE होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, व्हिच यूज्ड टू बी कंडक्टेड बाय CBSE और जो कि अब जेईई मेन हो गया है। VIT हैज आल्सो बीन कंडक्टिंग इट्स एग्जामिनेशन लाइक सिंस फॉरएवर। When I was preparing for JEE, उस साल भी VIT तब भी हुआ करता था, उससे पहले से हुआ करता था। और अगेन जितना मैंने मेरे फ्रेंड्स से सुना है, I personally also know a few people who have studied in Vellore, VIT में पढ़े हैं, जो कि Vellore is basically a city in तमिलनाडु। तो है बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी रेपुटेशन भी होल्ड करता है, and they conduct their own examination which we call as VIT-EEE। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो खास बात, they have 4 campus, their campus is in Vellore which is in Tamil Nadu, another city in apart from Chennai, but main campus Vellore वाला ही है। उसके अलावा now they have campus in
भोपाल एंड अमरावती। वन थिंग दैट आई एम नॉट श्योर ऑफ वेरी ऑनेस्टली, ये अमरावती महाराष्ट्र का है या ये अमरावती आंध्र प्रदेश का है, दैट इज वन थिंग व्हिच आई एम नॉट श्योर ऑफ, रियली सॉरी। सो यू कैन गूगल दैट पार्ट कि ये अमरावती वाला कैंपस कौन सा कैंपस है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट also has been mentioned here, vit.ac.in/btech admissions वहाँ। और उसके अलावा टोल फ्री नंबर हमें मिले थे, तो वी हैव शेयर्ड इट विद यू ऑल। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए पर्सनल लेवल पे, तो इनमें से किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू तुम उन्हें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं काम की बातों पे कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि 12th पास कर लेना चाहिए तुम्हें बाय द टाइम यू गो फॉर इंजीनियरिंग, मतलब इन 2022 वहां तक तुम 12th कंप्लीट कर चुके होने चाहिए। एंड दे हैव रिलेटिवली अ रिलैक्स्ड क्राइटेरिया, 60% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स/बायोलॉजी इन 12th। स्लैश बायोलॉजी का मतलब इसलिए है, बहुत से कॉलेजेस में बीटेक के अलावा बी फार्मा भी होता है, बैचलर इन फार्मेसी, और उसके लिए अगर आपके पास बायोलॉजी है तो भी यू कैन अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड गो फॉर बी फार्मा, ठीक है। बट फॉर इंजीनियरिंग पार्ट यू रिक्वायर पीसीएम ओनली, 60% एग्रीगेट स्कोर इज नीडेड देयर, ठीक है। आते हैं आगे उसके बाद में बच्चों, तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, वही उसी फॉर्मेट पे चल रहे हैं हम लोग। तो एग्जाम पैटर्न जो है ना बच्चों, उसमें सबसे खास बात जो है उस पर हम लोग हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे। द पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस इंक्लूडिंग द न्यूली एडेड एप्टीट्यूड सेक्शंस हैविंग 3 क्वेश्चन। एक के बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी बाद में। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन ही रहने वाला है, ये एग्जाम भी ऑनलाइन कंडक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा द एग्जाम ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स, सिर्फ 1.5 घंटे का एग्जाम है, तो हाफ द टाइम में हो जाता है। लैंग्वेज दे ऑल्सो कीप इट एज इंग्लिश। पेपर टाइप इज एमसीक्यू, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 80। उसके अलावा अरे उल्टा हो रहा है, हाँ, सेक्शंस क्या क्या है, तो पीसीएम तो है ही, जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको स्पेशली बता रहा हूँ, पीसीएम तो है ही। उसके अलावा एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तो यहाँ पे भी वही सेक्शन 5 बना दिए, लेकिन है बिल्कुल जो बिटसैट का पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग था। लॉजिकल रीजनिंग इज बेसिकली और एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो यहाँ पे भी होता है, सेपरेट सेक्शन नाम दे दिया उसको और कुछ नहीं। मार्किंग स्कीम बहुत रिलैक्स है, यू हैव 1 मार्क ईच, दैट मींस 80 क्वेश्चंस हैं, 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 90 मिनट्स तुम्हें दिए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक अगेन एक बहुत रिलैक्स क्राइटेरिया है दैट दे डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होना, पता नहीं, इट डजंट गो वेल विद मी पर्सनली। आई ऑलवेज पुट दोज कॉलेजेस इन अ हायर कैडर व्हिच कंडक्ट एग्जाम and keep negative marking also, but they don't, that doesn't actually, that puts them into a gray zone, but VIT is still a very good college, okay everyone। ये आ गया हर एक एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो 25 क्वेश्चंस तुम्हारे फिजिक्स के हैं, तो उसका वेटेज 25, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है, एमसीक्यू है। केमिस्ट्री भी 25 मार्क्स की और मैथ्स भी 25 मार्क्स की, तो यहाँ 75 हो गए। और फॉर द नेम से कि बोलूंगा मैं कि एप्टीट्यूड के 3 सवाल पूछेंगे, इंग्लिश के 2 पूछेंगे, एंड दैट टू आल्सो एमसीक्यू पूछेंगे, तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मोर ऑफ अ टाई डिसाइडिंग, मतलब जहां टाई होता है पीसीएम में, तो वहां बहुत बार यू नो टाई ब्रेकर हमें नहीं मिल रहा होता है। तो आई थिंक दिस इज वेयर दे डू द डिफरेंशिएशन, दे कीप एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश फॉर टाई ब्रेकर whenever that situation comes। Overall 90 minutes, 80 questions, 80 marks, fair enough। 1 minute से थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल रहा है, but more or less 1 minute per question है, तो justified है for the number of questions that you talk about। उसके अलावा the important dates, ये application is round the corner for the examination application to start, okay everyone। तो ये examination जो है, this examination, its application is going to come on 30th of November, मतलब just round the corner ये एग्जामिनेशन जो है उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा लास्ट डेट मई तक जाती है, मतलब जस्ट लाइक अदर एग्जामिनेशंस बिटसैट की तरह यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो टेंटेटिव डेट है उसकी विंडो बहुत बड़ी है, तुम उसको दे सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड आएंगे वंस द ऑनलाइन टेस्ट स्लॉट्स आर बुक्ड, यू विल रिसीव इट, ठीक है। तो ये ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग जो है वो मई में होने वाली है, तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद में, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गेट योर एडमिट कार्ड। तो दे आल्सो कंडक्ट देयर मॉक टेस्ट व्हिच यू शुड अपियर फॉर, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मई एवरीथिंग। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान से देख लो,
मई एंड में एग्जामिनेशन होता है, ठीक है गाइस। उसके अलावा बेसिकली जेई एडवांस हो जाने के बाद में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। रिजल्ट आ जाता है जून में। मैं टेंटेटिव डेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो 12 जून के आसपास द रिजल्ट्स विल बी आउट एंड 21 जून से उनका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों अगेन नवंबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन, बट इफ यू आर नॉट श्योर, इफ यू आर नॉट गोइंग टू, यू आर नॉट श्योर कि तुम्हें इस एग्जाम को देना है नहीं देना है, तो वेट कर सकते हो। अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो, सीनियर से बात कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो। लेकिन अगर बिटसैट के अलावा और किसी एग्जाम को मैं रेकमेंड करता हूं देने के लिए, तो वीआईटी इज वन ऑफ देम। ओके, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ऑफ दोस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस हियर। नेक्स्ट कम्स एसआरएम इंस्टीट्यूट. SRM conducts its own entrance examination that we call as SRM JEE. Okay, and this is again a computer-based online examination. What is SRM? SRM is Sri Ramaswamy Memorial Institute, which is again from South. चेन्नई से है। SRM चेन्नई एक्चुअली बहुत ही फेमस है और इनकी बहुत ही एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं। SRM इंस्टीट्यूट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर बात करूं कि हम कहाँ पे हैं इस समय, वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 15th of November और इस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन SRM JEE के एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मैं खुद वेबसाइट पर जाके मैंने चेक किया, दे हैव ऑलरेडी बिगन द एप्लीकेशन फॉर इनवाइटिंग यू टू अपीयर फॉर दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन 15th of November। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो सेशन के बाद वेबसाइट विजिट करके एक बार चेक कर सकते हो। आगे की डिटेल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि तुम्हें अभी फिल करना है फॉर्म या नहीं करना है। कौन कौन से कॉलेजेस के लिए ये एग्जाम एप्लीकेबल होने वाला है, इसका स्कोर एप्लीकेबल होगा, दैट इज गोइंग टू बी SRM चेन्नई द मेन कैंपस, देन SRM आंध्र प्रदेश, SRM दिल्ली, SRM हरियाणा एंड SRM सिक्किम। So total 5 campuses are going to be taking the admissions on the basis of SRM JEE 2022. ठीक है बच्चों, so I hope this is making sense to all of you so far. आगे चलते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मोर और लेस वैसा ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। You must have done 12th standard की हुई होनी चाहिए। उसके अलावा aspirants should be 17 years of age by 31st of December. ओके, तो एज का क्राइटेरिया भी डाला हुआ है, तो और डिस्कस कर सकते हो आप उनके साथ में कि अगर कुछ भी प्लस माइनस है तो शुड यू अपीयर फॉर और नॉट, बट मोटी मोटी बात जो है वो यहाँ पे है। द एग्रीगेट अवेलेबिलिटी इज 45% ओनली इन PCM। ठीक है, तो बहुत ही कम परसेंटेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट मींस एप्लीकेंट मस्ट हैव इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स। मतलब सरप्राइजिंगली केमिस्ट्री नहीं, बट इंग्लिश, मैथ्स एंड फिजिक्स एज द मोर कंपल्सरी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। इंग्लिश स्पेसिफिकली इसीलिए रखा है बच्चों बिकॉज व्हेन दिस कॉलेज स्टार्टेड दे यूज्ड टू कीप दिस admission only for Chennai campus, और चेन्नई में considering कि North Indians will also come, so they should be able to communicate with the people over there, with the teachers, with the staff, with everybody. That's why English is kept as a very important language, as mandatory subject. उसके अलावा optional subject में chemistry को डाला है, which is actually not very fair. Mohit sir might not like it, but okay. Chemistry is optional subject. Biology, biotechnology, or any other vocational course is the optional. So jokes apart, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिप्लोमा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। डिप्लोमा जितने बच्चों के दिमाग में रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th के बाद में 11th 12th के लिए नहीं जाते बल्कि किसी डिप्लोमा कोर्स में चले जाते हैं, पॉलीटेक्निक टाइप के। उनको मीन्स महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा फेमस है, दे गो विद द थॉट कि यार जब मैं डिप्लोमा कंप्लीट कर लूंगा 2 साल, तो उसके बाद में मुझे सेकेंड ईयर में डायरेक्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। Okay, so that does not happen. या 2 or 3 years of diploma करने के बाद में they expect themselves to get the admission directly in the second year of engineering. That is what they don't take. Application of diploma are not applicable for an engineering course to carry on with the entrance test, as there is no availability of the lateral entry admissions. That means what? अगर आपने diploma किया है तो you don't get an admission in SRM because they require you to appear for 12th standard examination. Board examination is the requirement for that, and by the way same is the criteria for JEE also. अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप JEE का एग्जामिनेशन दिए बिना किसी कॉलेज में नहीं जा सकते, एंड आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 99% आई एम श्योर दैट JEE also does not let you appear for JEE examination. NTA does not let you appear for that if you have done diploma. ठीक है, so everybody आगे जाते हैं। SRM के एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके अलावा 2.5 hours का होने वाला है। ठीक है एवरीवन,
सो 150 मिनट्स का एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, इंग्लिश में ही कंडक्ट होगा, 125 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 150 मिनट्स 125 क्वेश्चंस आर देयर। उसके अलावा करेक्ट आंसर के लिए +3, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो अनलाइक बिटसैट जहां पे +3 -1 था, दे डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग हियर। ओके एवरीवन, उसके अलावा तो ये बात तो सबको समझ में आ गई। 2.5 घंटे का टेस्ट है, 125 क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी उसका ब्रेकअप भी देख लेंगे। मार्किंग स्कीम है +3 and 0, मतलब वीआईटी और एसआरएम दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे सवाल करके ही आते हो। ओके, तो टाइम फैक्टर के हिसाब से भी लग रहा है कि उतना टाइम दे भी नहीं रहे हैं पर क्वेश्चन, राइट। गुड, सो आते हैं सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। फिजिक्स में 35, केमिस्ट्री में 35, मैथ्स में 40, इंग्लिश में 5 एंड एप्टीट्यूड में भी कम है, 10 मार्क्स के ही, सॉरी 10 क्वेश्चंस ही हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगेन कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड मुझे ऐसा लगता है कि टाई ब्रेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर एग्जाम पैटर्न फॉर एसआरएम जेईई एवरीबॉडी। ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स क्या है। जैसा कि मैंने बता दिया, 15 नवंबर को ऑलरेडी एग्जाम के एप्लीकेशंस रिलीज हो चुके हैं। उसके अलावा हमें देना कहाँ से, एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कहाँ जाना है, दिस इज द लिंक। ओके, applications.srmist.edu.in/btech या सिर्फ SRM JEE 2022 टाइप कर देना तुम लोग, एंड यू विल बी एबल टू गो टू दैट। ओके, वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। Candidates can fill the application form from 15th of November, informed already. Details filled by the candidates in the application form must be same as they have done in 10th standard marksheet। तो वहां से मैच होना जरूरी है, और ये एक्चुअली मैं सच बताऊं तुम्हें तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ये चीज चेक की जाती है। इवन IITs, when I went to IIT Bombay, they actually matched all your information which are there in your official documents. They asked for the 10th standard and 12th standard mark sheet. ओके, तो उस में जो डिटेल्स होती हैं, स्पेशली आपका नाम, आपके नाम की स्पेलिंग, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी कैटेगरी, ये सारी चीजें जब आप पुट अप करते हो तो वो एकदम करेक्टली पुट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज दे डोंट टॉलरेट एनी ऑफ दीज करेक्शंस लेटर ऑन। ओके, उसके अलावा लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज गोइंग टू बी जनवरी 2022। तो इन्होंने बहुत विंडो छोटा रखा है। दे हैव ऑलरेडी बिगन देयर एडमिशन का एप्लीकेशन प्रोसेस। Application has started from 15th of November and it is going to go till January 2022. That means if you want to appear for this examination, you have to take a call in next 2 months itself. ठीक है guys? और भी I think कुछ information है about this examination. Application fees वगैरह की डिटेल बताता हूँ तो शायद थोड़ा डिसाइड करने में आसानी होगी तुम्हें। Application fees is payable both online and offline. DD वगैरह से कर सकते हो पे। Candidates can be, you know, can come to make this payment online and offline. I told you guys, SRM का application fees है 1200 रुपए, non refundable by the way. Okay, उसके अलावा candidates have to appear for more than, if they want to appear for more than one, then 600 rupees for each phase. So multiple times आप इस एग्जाम को दे सकते हो बच्चों। That's one interesting thing, आप इस एग्जाम को multiple times दे सकते हो। अगर आपने पहली बार दिया तो 1200 रुपए देने पड़ेंगे आपको एप्लीकेशन फीस के, एप्लीकेशन फॉर्मेट, और उसके बाद में अगर आपने दिया बाय एनी चांस, ओके, लेट्स होप कि नहीं देना पड़े, लेकिन अगर दिया तो देन द फीस इज गोइंग टू बी 600। इंपॉर्टेंट पॉइंट मोर देन मनी इज दैट यू कैन अपीयर फॉर मल्टीपल फेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो, तो ये हो गए 3 एग्जामिनेशन सो फार। वी हैव स्पोकन अबाउट बिटसैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, देन वीआईटी ट्रिपल ई इंपॉर्टेंट वन, एसआरएम जेईई सो एंड सो। आई वुड से मैं बहुत ज्यादा इंक्लाइन नहीं रहता हूं पर्सनली अबाउट दिस कॉलेज, बट अगेन अगर चीजें बहुत बिगड़ जाए तो ये एक कॉलेज हो सकता है। वो स्टूडेंट स्पेशली जिन्होंने ड्रॉप लिया है, अगर जेईई के एग्जामिनेशन के अलावा तुम्हें किसी एग्जाम को देना है और ध्यान रखते हुए जा रहे हो, तो फर्स्ट टॉप 3 एग्जाम जो मैंने बताए हैं उनके बारे में सोचा जा सकता है। ओके, देन कम डीके। ओके, आई डोंट नो व्हाट, हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस थिंग, दिस इज कॉमडेक और कम डीके। दिस इज बेसिकली द Consortium of Medical Engineering and Dental College of Karnataka। बेसिकली जो टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके, कंसोर्टियम इज बेसिकली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स डूइंग थिंग्स टुगेदर। इट्स अगेन अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉर 2022, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। बट लेट मी टेल यू दैट, मैंने ये स्पेसिफिकली सर्च किया
कि क्या नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इवन नॉन कर्नाटक, इनफैक्ट दे हैव ओपन दिस एग्जामिनेशन सो दैट नॉन स्टेट students which are belonging to other state other than Karnataka, they also become eligible and they get the opportunity to study in their institutes. Okay, so हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। रफली 2000 सीट्स होती हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट है COMEDK मींस कॉमटेक बोल सकते हो, comtech.org। ठीक है, उसके अलावा बच्चों कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इंजीनियरिंग के परव्यू में आते हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लास्ट वाले कॉलेज के अलावा विच इज इन मैसूर। मैसूर इज बेसिकली अ 3 hour अवे सिटी फ्रॉम बैंगलोर। तो मैसूर के अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं दे आर ऑल इन बैंगलोर और इन द टेरिटरी ऑफ द सिटी बैंगलोर। ठीक है, सो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ बाय द वे। Okay, then NITE Meenakshi Institute of Technology, Sir M Vishwesvaraya Institute of Technology SMVIT and National Institute of Engineering NIE मैसूर। तो मैसूर के अलावा सारे कॉलेजेस जितने भी हैं, भले लिखा ना हो वहाँ पे, लेकिन दे आर ऑल इन द सिटी और इन द टेरिटरी ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। ओके एवरीवन, उसके अलावा एग्जामिनेशन अगेन CBT मोड का एग्जाम होता है। 3 hours का एग्जामिनेशन है, 180 मिनट्स, 180 क्वेश्चंस होते हैं। Very good. MCQs हैं +1 for correct and again no negative marking once again. Mode of communication English, 3 sections होते हैं and without any show off, simple PCM based examination है। Physics के 60, chemistry के 60, maths के 60 examinations के questions हैं और 180 marks के ही एग्जाम हैं। तो total 180 minutes, 180 questions, 180 marks. सिंपल इक्वेशन, सीधी बात, नो बकवास। आई काइंड ऑफ लाइक द ओवरऑल क्राइटेरिया। मैं अगर पर्सनली चूज करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा हैं और क्राइटेरिया थोड़ा सा सॉर्टेड है, तो मैं SRM के ऊपर रेट करता हूँ इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को एंड इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी अक्रॉस द कंट्री। अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो बच्चों द एग्जामिनेशन applications will start in the month of January. They will also give the mock test. Availability will happen in the month of February next year. Last date of application is May. Okay. उसके अलावा corrections वगैरह की window होंगी। Release of admit card होगा अगस्त में। पर ये बात ध्यान देने वाली है, मतलब ये तब ओपन होते हैं, इतना सेफेस्ट है ये एग्जामिनेशन को देना कि जब आपका पूरा JEE का प्रोसेस खत्म हो जाता है। That is when they begin their examination process, which is actually very smart to be very honest। मतलब ये कि मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने JEE का एग्जाम दिया, अगर मेरा JEE का एग्जामिनेशन हो गया, मैंने ये एग्जामिनेशन एज अ बैकअप फिल करके रखा हुआ है इसका एप्लीकेशन, अगर मेरा JEE का एग्जामिनेशन अच्छा हो चुका है, आई एम डन विद द प्रोसेस, आई एम गेटिंग माय कॉलेज, फाइन, आई डोंट हैव टू गो एंड अपीयर फॉर कमबैक, राइट। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई, जैसे लास्ट ईयर कोविड की वजह से बहुत तकलीफें हुई, फैमिली में कोई परेशानी आ गई और वो एग्जामिनेशन के दिन JEE का एग्जाम अच्छा नहीं गया और मैं अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, तो कमटेक इज एक्चुअली अ वेरी गुड कमबैक आई वुड से। तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो, आपको पूरी क्लैरिटी होगी कि आपका स्टेटस क्या है JEE का, तो आप देख सकते हो एडमिट कार्ड ही आएगा अगस्त में और एग्जाम होगा अगस्त के अंदर, जब बेसिकली आपके JEE और बाकी के जो कॉलेजेस हैं बिटसैट VIT के सारे जब एडमिशन देना शुरू कर देते हैं, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है, तब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और उसके बाद में ये सारी चीजें होती हैं। मैंने आगे की डेट्स लिखी नहीं है बच्चों वहां पे, लेकिन लेट मी टेल यू, इनका एकेडमिक ईयर भी बहुत बाद में स्टार्ट हो रहा होता है। इनका एकेडमिक ईयर भी टुवर्ड्स द लेटर हाफ, मतलब ये जो टाइम चल रहा है इस समय 2021 वाली जनता जो है उनका अब जाकर के यू कैन से दैट कि देयर कॉलेजेस का एडमिशन का प्रोसेस जो है वो रैप अप होगा और फिर वो कॉलेजेस स्टार्ट करेंगे। बेसिकली एक सेमेस्टर आगे चलते हैं ये कॉलेजेस, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। माय वर्डिक्ट, बिटसैट, VIT, कम DK डेफिनेटली देना है, ठीक है, एज अ बैकअप तो डेफिनेटली रखना चाहिए तुम्हें। ओके, फिफ्थ वेरी 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 पॉपुलर इज Manipal Institutes. So MET, Manipal entrance test is their entrance examination. The college campuses are MIT Karnataka, MIT Sikkim and Manipal University Jaipur. MIT is Manipal Institute of Technology, obviously. So let me
talk about it also in detail. Eligibility criteria not very different. Again, you must have passed 12th standard or any equivalent examination from the recognized boards. As always, यहाँ पे भी बहुत ही रिलैक्स सा क्राइटेरिया है बच्चों. 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और any of the optional subject. तो यहाँ पे भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स. उसके अलावा स्टूडेंट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड विद एग्जामिनेशंस व्हिच कंडक्ट फिजिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. तो ये 3 सब्जेक्ट आपके 12th स्टैंडर्ड में होने ही चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो उन एग्जाम्स के लिए. ये एग्जामिनेशन भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है. सारे एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड तो हो ही रहे हैं. अब कुछ जो हमने देखे उनमें से ऑफलाइन भी हो सकते हैं. SRM also conducts the examination offline, I think. उसके अलावा बच्चों ड्यूरेशन इज ओनली 2 hours. They have 2 types of questions, numerical as well as MCQs. तो 45 numericals हैं, 45 MCQs हैं, 15 numerical हैं. Total 60 questions are there. Each question is of weightage 4. Negative marking is there, which is what I like about it. I like examinations, as I said, again repeating, which conduct the exam with negative marking involved. So 240 is the maximum marks, minus 45 is the minimum marks, because तुम्हारे जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा गलत होने पर, नो नेगेटिव मार्किंग. सो 45 क्वेश्चंस हैं जो -1 तक फेच किए जा सकते हैं. तो मिनिमम मार्क्स भी बताता हूँ मैं हमेशा, इसीलिए -45 इज द मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया है. सब्जेक्ट वाइज चलते हैं बच्चों. तो फिजिक्स में टोटल 15, केमिस्ट्री में टोटल 15, मैथ्स में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो 10 + 10 + 15 + 10 45 हो गए MCQs. 5 + 5 + 5 15 हो गए तुम्हारे न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो टोटल 60 क्वेश्चंस हैं और अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है. आई लाइक दिस डिस्ट्रीब्यूशन बेटर. ओके. एंड इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करूं तो दिसंबर 2nd वीक में आप एक्सपेक्ट करो कि इनका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, अप्रैल तक जाएगा. तो अगेन गिव्स यू टाइम टू थिंक, पॉन्डर एंड अप्लाई फॉर दिस. उसके अलावा यू बुक द स्लॉट कि आप कब एग्जाम देना चाहते हो, फेज 1 में, फेज 2 में, उसकी आप स्लॉट बुकिंग कर सकते हो. पहले आप सिर्फ अप्लाई करके रख देते हो. उसके अलावा एग्जाम ऑफ डेट फेज 1 जो है, अगर आप फेज 1 में देने के लिए तैयार हो तो ये भी एक अच्छी चीज लगी मुझे. फेज 1 में आप एग्जाम देना चाहते हो तो आप अप्रैल में दे सकते हो. अगर आप चाहते हो कि आप डिसाइड करो आफ्टर जेईई एग्जामिनेशन इज डन एंड द रिजल्ट्स आर आउट, तो आप जून के लिए अप्लाई कर सकते हो. स्पेशली जो रिपीटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए. ट्राई टू कीप इट इन द सेकंड स्लॉट सो दैट आपका जेईई का पूरा प्रोसेस आपके सामने एक पूरा क्लैरिटी हो कि मेरा जेईई का स्टेटस क्या है. उस हिसाब से आप इस एग्जाम की सीरियसनेस को रख सकते हो. उसके अलावा रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बाय 3rd वीक ऑफ जून एंड काउंसलिंग एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स बाय जुलाई. मतलब बाकी सारी चीजें ऑन ट्रैक लग रही हैं. ओके एवरीबॉडी. उसके अलावा इसका एप्लीकेशन फीस भी बहुत रीजनेबल है, जस्ट 200 रुपीज है. ओके. बचे हुए जो कॉलेजेस के थे उनके कंपैरिजन में टेस्ट का जो फीस है दैट इज डिफरेंट. ओके. तो वो आप जब आपका स्लॉट बुक करते हो तो उस हिसाब से आप उस चीज को डिसाइड करते हो. ठीक है. तो दीज आर द फीसेस. अगर आप NRI स्टूडेंट हो तो आपके लिए 2500 इज गोइंग टू बी दैट फीस. तो अगेन बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन यूजुअल है कि आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट भी भेज सकते हो, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो. ओके. उसके अलावा गाइस यू मस्ट नो कि अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपने खुद के ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं. गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूँ. सो यूपी, कर्नाटका का एग्जामिनेशन ऑल्सो नोन एज KCET है. उसके अलावा कमटेक भी आप दे सकते हो जो अलग एग्जामिनेशन है. उसके अलावा MST CET वेरी पॉपुलर इन महाराष्ट्र. एंड बिहार, असम, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, JNK, झारखंड, छत्तीसगढ़, Gujarat, Goa, Uttarakhand and Tamil Nadu. So my state Rajasthan does not conduct its own entrance examination anymore. But ये जो students हैं जो कि इन states को belong करते हैं वो अपने state के जो CET examinations हैं उनको दे सकते हैं. तो नजर जरूर रखना. Overall अगर मैं verdict दूं before I talk anything else about, let me tell you कि apart from JEE, if your state conducts the CET examination वो देना चाहिए तुम्हें. उसके अलावा तुम्हें बिग सैट प्रिपेयर करना चाहिए. उसके अलावा ये एग्जामिनेशन तुम्हें देना चाहिए और VIT और मणिपाल दे सकते हो. SRM को लास्ट ऑप्शन की तरह रख सकते हो. तो इतने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं अभी भी तुम्हारे सामने एज ऑप्शंस. वाइजली डेट्स को ध्यान में रखते हुए चूज करो. स्पेशली वो एग्जाम जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जेईई के बाद भी एग्जाम देने के लिए, उनके लिए एप्लीकेशन करना
स्मार्ट मूव हो सकता है, एज अ प्लान बी रखने के लिए हो सकता है, ताकि कुछ भी गड़बड़ अगर हो जाए, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट ऑल्सो, राइट, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट इन जनरल इन लाइफ। सो इन दैट केस तुम उन एग्जाम्स के लिए जिनके एग्जाम डेट्स जो है वो जेई के रिजल्ट्स के भी बाद आ रहे हैं, जैसा अभी हमने कॉमटेक के लिए देखा, और उसके बाद में हमने अभी MIT मणिपाल MET जो है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज का जो एंट्रेंस एग्जाम है, इनके एग्जामिनेशन जेई के बाद में होने वाले हैं। तो डेफिनेटली यू शुड कीप एन एप्लीकेशन ओपन फॉर इट, सो दैट इफ एनीथिंग गोज साउथ यू कैन ऑलवेज टेक केयर बाय हैविंग दिस प्लान बी एट योर डिस्पोजल। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि ये जो 5 एंट्रेंस एग्जाम है इनके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तुम्हें मिल गई होगी। ओके गाइस, ऑल आई कैन से इज ऑल द बेस्ट। अगर और किसी एग्जाम की इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई डाउट इनसे रिलेटेड तुम्हें रह गया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा वेबसाइट्स के लिंक मैंने दिखाए हैं तुम्हें आज, ये PDF भी तुम्हें अवेलेबल होगी, तो वहाँ पे क्लिक करके तुम उन वेबसाइट्स पे जा सकते हो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम फेच कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल आंसर टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यूजुअली आई डू बाय माय ओन पर्सनल ID। ऑल द बेस्ट इज व्हाट आई से। उसके अलावा अगर सीरियसली इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और मैं बता चुका हूँ कि स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन भी हर वेडनेसडे हो रहा है, अगर वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पे आना चाहते हो तो आ सकते हो, जस्ट लाइक मेनी स्टूडेंट्स हु ट्रस्टेड अस इन लास्ट ईयर, पिछले इतने साल जो हैं 6-7 साल जब से वेदांतु है ऑनलाइन स्पेस में, ट्रस्ट हैज ओनली ग्रोन मल्टीफोल्ड्स। और आज सिचुएशन ऐसी है बच्चों कि जेई एडवांस में अकेले 1500 से ज्यादा बच्चों ने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया है, ओनली बाय स्टडिंग एट देयर होम, इन द कंफर्ट ऑफ देयर होम एंड बाय ट्रस्टिंग वेदांतु। तो इतना अमेजिंग मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है, इतना अमेजिंग स्टेट ऑलरेडी आ चुका है, जहां पे बच्चों को अब ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये कोविड की सिचुएशन कब तक खत्म होगी, क्या मैं अपने घर से पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या जेई का एग्जामिनेशन मैं घर बैठे प्रिपेयर कर सकता हूँ। नहीं, तुम सिर्फ प्रिपेयर ही नहीं कर सकते हो, तुम एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, और बचे हुए जो एग्जामिनेशन है उनको तो एब्सोल्युटली तुम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वेदांतु प्लेटफॉर्म पे आना है तो एक तरीका मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, दूसरा तरीका है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें वेदांतु प्रो का सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा, उसका लिंक तुम फॉलो करो और 1 month ट्रायल प्रोसेस ले सकते हो। दीज आर यूजुअली द रेट्स व्हिच आर रिटन फॉर 15 डेज का ट्रायल। अगर तुम 15 डेज ट्रायल लेना चाहते हो तो ये उसकी फीस है, लेकिन अगर तुम ये कूपन कोड लगाते हो या नीचे वाला लिंक फॉलो करके जाते हो तो दिस विल बिकम अ 30 days ट्रायल प्लान, द बेस्ट ट्रायल प्लान फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो ये है 2023 जनता के लिए और 2022 जनता, एंड स्पेशली इफ देयर आर ड्रॉपर्स आल्सो, तो उन सब के लिए ये फीस है। अगेन अगर तुमने ये कूपन कोड यूज किया तो इट विल बिकम अ 30 days प्लान फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। Okay, so I hope that the information provided by me is helpful। और किसी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो या इन जनरल दिमाग में कुछ है जो टेंशन दे रहा है या उसके बारे में क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। I'll come up with a video, I'll definitely do my own research and will try to help you guys out। I hope that this video turned out to be very helpful to all of you। अगर हाँ कुछ पसंद आया, तुम्हारे काम की इन्फॉर्मेशन लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बहुत जरूरी है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करो या नहीं करो शेयर जरूर करो, ताकि ये जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एकदम बोलते हैं ना 1 point सोल्यूशन के फॉर्म में नहीं मिलती है, पूरी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन तुम्हारे मित्रों को मिले, शेयर जरूर करो। अगर चैनल पे नए हो तो consider subscribing so that whenever all these sessions happen you get the notification। Okay guys, so this is Mugambo, your Suri sir signing off। I'll see you all very soon. Till then, take care, bye bye, have a good day।